किसान भाइयों, आज की शानदार वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा धान की जैविक खेती के बारे में। धान की जैविक खेती कैसे की जा सकती है, कितना उत्पादन मिलेगा, किस प्राइस पे सेल होगा, धान सेल करके फायदा है या चावल सेल कर सकते हैं। अगर आप धान की जैविक खेती शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मैं फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जैविक किसान हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपने बारे में बताएं सर। सर मैं लालचंद भारद्वाज, गांव चुडियाली, जिला अम्बाड़ा से हूं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपकी ये धान की खेती मैं देख पा रहा हूं, क्या ये 100% जैविक है सर? हाँ सर, ये बिल्कुल जैविक है। मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूं और इसमें कभी भी हमने कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड कुछ भी नहीं डाला और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। पिछले सालों में भी 12 क्विंटल प्लस ही निकलती है और इस बार भी इतनी उम्मीद है कि 12 क्विंटल से ज़्यादा बासमती हमारी ये निकलेगी। ओके, ये बासमती की वैरायटी है। जी सर इस वैरायटी का नाम क्या है सर? सर, ये 30 नंबर है जो हमारे यहाँ बासमती की चलती है, तो वही वैरायटी हम लगाते हैं। लोगों को भी इसकी पहचान है और इसका जो चावल है वो हम 120 रुपये किलो बेचते हैं। जी जी। और जो जीरी अगर कोई लेना चाहता है तो 7,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम दे देते हैं। जी जी, अब धान भी सेल कर देते हैं, चावल भी सेल कर जी देते हैं। सर, जी तो बिल्कुल। कितने साल से कर रहे हैं सर आप इस धान की खेती? सर हमने 2013 से स्टार्ट की थी, तो जी उस जी। समय कुछ गन्ना किया था, उसके बाद धान लगाया, उसमें खरपतवार नियंत्रित हो गए, तो उसमें खरपतवारों की थोड़ी दिक्कत रहती थी, लेकिन अब हमारा सारा कंट्रोल है क्योंकि हम क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं। तो सर कोई विशेष कारण हो इस वैरायटी को चयन करने का? सर इसकी यील्ड ठीक है और लोगों को भी इसके बारे में पता है और चावल भी अच्छा है, तो इसलिए बाज़ार में 30 नंबर के नाम से ये आसानी से बिक जाती है। जी, जी, बेचने में कोई समस्या नहीं आती। नहीं सर, तो सर बिल्कुल नहीं। इसको आप रिटेल में सेल करते हैं या मंडी में या कहीं और जाके सेल करते हैं सर? रिटेल में ही सेल होती है हमारी। जिन लोगों को हमारे बारे में पता लग गया, वो हमारे से चावल ले लेते हैं या शुरू में धान ले लेते हैं। जी, जी, कितने एकड़ करते हो सर ये 30 नंबर का आप? 30 नंबर हमारी 5 एकड़ के लगभग है और 12 क्विंटल प्लस ही निकलती है, कई बार ज़्यादा भी निकल तो जाती है यानी कि इससे। हर साल आप 60 क्विंटल प्लस आराम से सेल कर पाते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल कर देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो सर बेचने में कोई समस्या आती है सर आपको? बेचने में बस समस्या यही है कि पैसे इकट्ठे नहीं आते, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बिकती रहती है और किस्तों इसको में आते रहते हैं? स्टोरेज करने का थोड़ा-सा दिक्कत रहती है, बाकी बिक जाती है सारी। देखिए यानी कि टाइम लगता है, हाँ, बिक जाती हाँ है। जी, मैंने आज तक कभी भी मंडी में सेल नहीं की, सभी मेरे घर से ले जाते हैं या हम उनके घर पहुँचाते हैं, जो हमारे कंज्यूमर तो हैं। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, कोई इसमें रोग वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह आप कैसे कंट्रोल करते हैं सर सभी चीज़ें? वैसे सच्चाई तो ये है कि हमें किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना रोग आया, लेकिन हमारे पास नीम ऑयल रख लेते हैं हम या नीम के पत्तों को उबाल करके उसका जो लिक्विड बनता है, उसकी एक स्प्रे कर देते हैं, जब ये मतलब धान बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। और सर खाद के रूप में आप क्या-क्या डालते हैं इसके अंदर? क्योंकि खाद जब तक किसान यूरिया नहीं डालता, पेस्टिसाइड नहीं डालता तो अच्छी ग्रोथ नहीं आ पाती। आप कैसे ग्रोथ लेके आते हैं सर? ग्रोथ हमारी मेन तो क्रॉप रोटेशन है और दूसरा जब हम दूसरी फसल लेते हैं उसमें मल्चिंग बहुत कर देते हैं और मल्चिंग जो है ऑर्गेनिक खेती का सबसे बेस्ट सोर्स है। उसमें मैंने जो धान की पुराड़ है पिछले साल लेके रख ली थी, जो लोग क्यूब बनवाते हैं, और वो मैंने सारी फसलों में प्रयोग की। धान में तो नहीं कर सकते, तो इसलिए किसी भी हमें उसकी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और बासमती में वैसे भी अगर हम ज़्यादा खाद डालते हैं तो वो गिर जाती है, तो उसकी यील्ड और भी कम हो जाती है। तो अब ये ठीक खड़ी है, इतनी तूफ़ान चलने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। तो सर बेसिकली आपका खाद का सोर्स क्या है? बस जो हमारी गायें आई हैं, हमारे पास 3 गायें हैं, 2 उनके बच्चे हैं, उनसे जो भी गोबर मिलता है, उसको या तो हम जीवामृत बना के डालते हैं या जो उसके बाद भी बच जाता है, वो ही अपने खेतों में थोड़ा-थोड़ा डाल लेते हैं। इसके अलावा हम ना बाहर से खाद लेते हैं और ना कुछ, या अपने जो भी खरपतवार वेस्ट होता है, वो सारे का सारा खाद ही बन जाता है, उसी का प्रयोग करते हैं। तो सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी किसान के लिए आमदनी। अगर किसान को आमदनी नहीं आएगी तो वो जैविक खेती की तरफ कभी नहीं आएगा। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बोल रहे हो कि 70 रुपए किलो के हिसाब से आप अपना धान बेचते हैं। धान बेच देते हैं।
यानी कि आपका 7,000 पर क्विंटल के हिसाब से जी बिक जी जाता है। जी। आपके हिसाब से फिर तो 84,000 का आप धान बेच देते हैं, तो और आपका खर्चा भी कम होता है क्योंकि आप बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहे हैं। तो आपने कभी हिसाब लगाया कि आपको कितना शुद्ध मुनाफा हो जाता है धान से? हाँ सर, बिल्कुल इसमें मतलब टोटल जो यील्ड है वो तो 84,000 की है। तो उसमें क्योंकि एकदम नहीं बिकता, थोड़ी वेस्टेज हो जाती है। तो उसमें अगर लेबर का ही खर्चा रहता है, खरपतवार निकलवाने का और एक शुरू में लगवाने का। तो उसमें से नेट हम अगर उसको 80,000 लेके भी चलें तो 60,000 रुपये तो नेट बच ही जाते हैं हमें। बिल्कुल, यानी कि आपकी लागत भी कम, अगर आपको उत्पादन कम है तो आपकी लागत भी कम है, हाँ जी। कंपेयर टू और किसान के, जी, जी, नॉर्मल जो बिल्कुल। किसान करता है जैविक खेती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इसमें पानी सेम लगता है जो नॉर्मल किसान नॉर्मल धान में लगाता है? नहीं, इसमें पानी हम शुरू में जैसे हम 15 जुलाई के लगभग तो वैसे ही लगाते हैं जब सारे लोग लगा चुके होते हैं। जी, जी। उसके बाद हम इसमें 1 महीने तक तो पानी रखते हैं। उसके बाद सिर्फ़ उतना पानी देते हैं कि इसमें गिल्ला रहे, कभी भी हम इसमें पानी खड़ा नहीं करते और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सर अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहता है या आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो आप एक बार अपना नंबर ज़रूर बताएँ सर। सर मेरा नंबर है 90 50 28 0076 9050280076। तो किसान भाइयों, आप सर से संपर्क कर सकते हैं किसी भी मदद के लिए। सर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उम्मीद है किसान भाइयों आपको धान की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।